नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। आइए बात करते हैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी की। राज्य सरकार भले ही प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की है, लेकिन यह व्यवस्था उन मजदूरों के लिए सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर रह गई है। यानी ये सरकार की दावा पूरी तरह फेल होता नज़र आ रहा है। कमोवेश ये स्थिति बिहार के लगभग हर सेंटर की है, जहां कुव्यवस्था इन तमाम सेंटरों पर सर चढ़कर बोल रहा है। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को मिलने वाली सरकारी सुविधा बिल्कुल मुंह चिढ़ाता नज़र आ रहा है। अजय कुमार गुप्ता हैं। यहाँ कल शाम को हम आए, देखे कि संतोषजनक व्यवस्था यहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए फिर दोबारा आकर यहाँ का व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आपकी नज़र में क्या व्यवस्था की कमी है? व्यवस्था जैसे यहाँ के लोग शिकायत किया है कि चाय ढंग से नहीं मिल रहा है, नाश्ता हमको सही से नहीं मिल रहा है, टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, खाना का भी क्वालिटी ढंग नहीं मिल रहा है। इसी विषय पर फिर हम लोग सुबह में आए हैं कि इसमें कुछ छलफल हो और व्यवस्था सुधरे, ताकि कोई किसी पर। ऐसी स्थिति में यह कहना सरासर गलत होगा कि इन व्यवस्थाओं की बुनियाद पर महामारी संक्रमण कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। यानी इन लोगों की मिलने वाली व्यवस्थाओं में इस तरह की अनियमितता, इस तरह की गंदगी और इस तरह के रख रखाव बिल्कुल ही इस कोरोना महामारी के लिए एक मुश्किल सी पैदा कर देने वाली होगी। सुबह में चाय मिलना चाहिए दूध का, और प्लस नाश्ता अच्छा मिलना चाहिए, और चाना जो मीठा का जो सरकार मुहैया किया वो प्रदान नहीं हो रहा है। प्लस यहाँ सैनिटाइजर होना चाहिए, सुबह शाम मेरे रूम का सैनिटाइजर वो भी नहीं प्रदान हो रहा है। और खाने का कंप्लेन जितने यहाँ ग्रामवासियों है, जो भी क्षेत्र से है, खाना का जो कंप्लेन हो रहा है, खाना में अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, दाल भी सही से नहीं पकता है, प्लस जो सैनिटाइजर का सुविधा वो नहीं मिल रहा है, और खाने पीने का भी कोई अवेलेबल नहीं है। चूड़ा चाना मिल रहा है, जो चाना भी जो बन रहा है उसमें अच्छे से पकाया नहीं जाता है, और चूड़ा मिलता है वो भी साफ़ नहीं रहता है, और खाने पीने का ही प्रॉब्लम है। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ? यहाँ लमसम तकरीबन 100 जन है, जो हर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है, जो यहाँ पदाधिकारी को जाए कंप्लेन करने, वो किसी का सुनते नहीं है। सीधा बोला जाता है कि सामने जो नहीं आ रहा है वो हम लोग प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कॉलेज में जो भी यहाँ का अधिकारी है, बोलने पे कोई कंप्लेन लेता नहीं है। प्लस यहाँ जो सुबह शाम सैनिटाइजर, सबसे बढ़िया अगर झाड़ू कल मांगने गए हम लोग, तो झाड़ू यहाँ नहीं मिला। वही इस मुहिम को सरकार की विफलता कहा जाए या अधिकारियों की लापरवाही। आइए हम ताज़ा हाल पूर्वी चंपारण के नरकटिया बाजार स्थित BLSSP हाई स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर की बात करते हैं, जहां क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को न सिर्फ खाना नाश्ता सही से नसीब नहीं हो रहा है, बल्कि चाय के नाम पर भी सिर्फ लाल चाय दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये तमाम क्वारंटाइन सेंटर के लोग पिछले 4 दिनों से अंधेरे में रात बिताने को भी मजबूर हैं। हमेशा भय के आलम में जीने को भी पूरी तरह विवश हैं। इनकी माने तो पिछले 4 दिन से भोजन कक्ष में प्रकाश का नहीं होना कई तरह के खतराओं का भी संकेत देता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस संबंध में यहाँ की व्यवस्था के कुव्यवस्था में बदले अधिकारियों को जब इसकी बात की शिकायत की जाती है, स्थानीय शिक्षकों को भी शिकायत की जाती है, तो उन लोगों के द्वारा सिर्फ एक आश्वासन मिलता है और साथ यह भी कहा जाता है कि जो व्यवस्था यहाँ है वही मिलेगा, बाकी जो व्यवस्था ऊपर से आएगा तभी आपको मिलेगा। कैसा चाय दिया था? चाय लाल चाय, चौपत्ती खाली डाल के कुछ नहीं के डाला, खाली लाल चाय। दोसर कोनो चीज नहीं के डाला। लाल चाय की खाली मतलब पानी में चीनी, पानी चीनी घोर के, हाँ चाय पत्ती, दूसरा कुछ ना। रोज ये दिया तो नहीं, दूध वाला दिया है, खाली लाल चाय। उनको बिस्कुट का डिब्बा दिया था, एक उनको बिस्कुट का डिब्बा, अच्छा, और वगैरह दिया था चाना। हालांकि कुल मिला के इन अधिकारियों की माने तो इन लोगों को जो संसाधन उपलब्ध हैं वही मिलेगा, बाकी सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन से इनको कोई मतलब नहीं है। सरकार की क्या व्यवस्था है इससे इन अधिकारियों को दूर दूर तक शायद न कोई रिश्ता है न कोई वास्ता है। शायद ये अधिकारी ये भूल रहे हैं कि मिलने वाली क्वारंटाइन सेंटर पर
प्रवासी मजदूरों को क्या क्या व्यवस्था उपलब्ध कराना है या क्या क्या व्यवस्था उपलब्ध होनी है,